साहब सतनाम। एक ही ब्रह्म सभे घट, जहां देखो तहां एक। हृदय कमल उजियार भव, करहु स्वरोदय विवेक। महानुभावों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रसाद सिंह आज दिनांक 1/7/2023 को आप सबों के समक्ष सतगुरु दरिया साहब द्वारा रचित ग्रंथ ज्ञान स्वरोदय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सतगुरु कहते हैं कि एक ही आत्मा सभी शरीरों में निवास करता है। जहां भी आप देखिए तहां एक है। हृदय रूपी कमल जब विकसित होगा तब आप स्वरोदय ग्रंथ का विवेक करेंगे। इंगला पिंगला सुखमनी नारी, बुझहु ताकर भेद विचारी। महानुभावों, सतगुरु कहते हैं कि इंगला बायां स्वर, पिंगला दाहिना स्वर और दोनों के बीच, दाहिना और बायां के बीच सुखमना स्वर होता है। इन तीनों का पर आप विवेक विचार करें। इंगला बाम चंद्र करु बासा, पिंगला दहिने भानु परकाशा। इंगला बायां चंद्रमा का स्वर है, पिंगला दहिना सूर्य का स्वर है। दोनों के बीच सुखमना चलता है। ताके मध्य सुखमना यही, चले सो दोनों स्वर में लहई। सदगुरु कहते हैं कि पांच तत्व ताहा कर निवासा, अग्नि पवन छित नीर आकाशा। पांच तत्व है, अग्नि, पवन, शीत, नीर, आकाश। ये पांचों इस श्वास पर निवास करते हैं। अग्नि तत्व स्वर ऊपर बहई, तीक्षण चाल पवन कर यही। जब स्वर ऊपर में चलने लगता है तो वह अग्नि तत्व होता है, और तिरछा जो स्वर चलता है वह पवन तत्व होता है। पृथ्वी सहुए चले चकोरा, नीचे बहे नीर तत्व जोरा। पृथ्वी सहुए चकोर जैसा चलता है और नीचे नीर तत्व बहता है। क्षण बामे क्षण दोहिने बासा, दोनों स्वर चले सो तत्व आकाशा। कभी बायां कभी दाहिना, दोनों पारापारी चलता है, वह आकाश तत्व है। पांचों तत्व चले स्वर माही, पारख है साधु जन पाही। सद्गुरु कहते हैं कि पांचों तत्व इस श्वासा पर चलता है। इसका पारख संत लोग करते हैं। अग्नि श्याम हरिहर पवन, पृथ्वी पीत रंग होय। अरुण नीर आकाश तत्व श्वेत वर्ण है सोय। अग्नि श्याम रंग का है, पवन का रंग हरा है, पृथ्वी का रंग पीला है, अरुण रंग नीर का है और आकाश तत्व श्वेत रंग का है। पांच तत्व कर इंद्रिय पांचा, भयउ वचन यह मानहु साचा। पांच तत्व का पांच इंद्रिय है। अग्नि तत्व से नयन प्रकाशा, लोभ मोह ताहा कोरे प्रकाशा। अग्नि तत्व से
नयन है। जब अग्नि तत्व चलता है तो लोभ मोह हृदय में प्रकट होता है। नासिका पवन तत्व से भयऊ, गंध सुगंध बास तीनि पयऊ। पवन तत्व नासिका है, जिससे गंध सुगंध पता चलता है। पृथ्वी तत्व कर मुख भवयाई, भोजन चवनता कर भाई। पृथ्वी तत्व से मुंह है, जिसमें भोजन अचवन है। रसना लिंग नीर तत्व हई, मैथुन कर्म स्वाद सोलहई। रसना लिंग नीर तत्व है, जिसमें मैथुन कर्म होता है। तत्व आकाश से श्रवण बनावा, शब्द कुशब्द सुन न कह पावा। आकाश तत्व से श्रवण बना है, जिसे शब्द कुशब्द हम सुनते हैं। चित्त में अग्नि नाभि में पवना, कहू सो लखहू जहाँ रहू जाना। चित्त में अग्नि है और नाभि में पवन है। पृथ्वी हृदय निरतत्व भाला, तत्व आकाश शीश में डाला। पृथ्वी हृदय है और निर्तत्व भाला है। तत्व आकाश शीश में डाला। कान नाक मुख आँख श्रुति, पांचो मुद्रा सांच। गोचरी खीचरी भोचरी, चचरी उन्मुनि पांच। महानुभावों, कान नाक मुख आँख श्रुति पांचों मुद्रा है ये। इसको गोचरी खीचरी भोचरी चचरी उन्मुनि कहते हैं। तत्व एकते ही पांच प्रकृति, अलख ही साधु जनता कर वृत्ति। एक तत्व है जिसका पांच प्रकृति है, जिसको साधु जन समझते हैं उसके विषय में। अस्ति में दरोम त्वच नारी, पृथ्वी तत्व से पांच सुधारी। अस्ति मेद रोम त्वच और नाड़ी ये पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। रक्त वीर पीतलार पसीना, नीर तत्व से भयउ न बीना। रक्त वीर पीत लार पसीना नीर तत्व से बना है। आलस तिरिखा निद भूख तेजा, अगिन तत्व से पांच सहेजा। आलस्य तृषा यानी प्यास, नींद भूख और तेज ये अगिन तत्व से बना हुआ है। चलन गान बल सकुच विवादा, पवन तत्व कर यही मर्यादा। चलन गान बल सकुच विवाद ये पवन तत्व से निर्माण हुआ है। लोभ मोह शंका डर लाजा, तत्व आकाश कर सकल समाजा। लोभ मोह शंका डर लाज ये आकाश तत्व से बना है। रजगुण अग्नि तमो गुण वायु, सतगुण पृथ्वी नीर स्वभावु। रजगुण अग्नि है, तमोगुण वायु है, सतगुण पृथ्वी है, अनिर स्वभाव है। अधिक पांच से भय उपचीसा, तीन गुण मिली सतैतीसा। 5 से 25 बना है और 3 गुण मिलकर 33 हो गया है।
पांच तत्व की कोठरी, तामे जाल जंजाल, जीव तहाँ बासा करे, निपट नगी चही काल। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह शरीर 5 तत्व से बना है, इसमें जाल जंजाल भर दिया गया है। जीव जहां निवास करता है उसके आसपास ही काल रहता है। आँख नाक जिह्वा त्वच काना, पांचों इंद्री ज्ञान परधाना, कर पगु लिंग गुदा मुख होई, पांचों इंद्री करम समोई। महानुभाव, सतगुरु समझा रहे हैं कि आंख, नाक, जिह्वा, त्वच और कान, ये पांचों इंद्री द्वारा ज्ञान की बात हम समझते हैं। कर, पगु, लिंग, गुदा, मुख, ये पांचों कर्म इंद्रियां हैं और यह 10 प्रकार की शरीर में इंद्रियां हैं। बूझहु पंडित करहु विचारा, मन एकादश सब कर राजा, जो जीते सो साधु समाजा। इस 10 इंद्रियों का मालिक राजा मन है। जो मन को जीतता है वही साधु है। 5 25 सभे बस हुई, मन इंद्री कह जीते सोई। ये 5 और 25 जिसके बस में हो जाता है वही मन रूपी इंद्री को जीत लेता है। सो मन रहो ब्रह्मा के पासा, सो मन शिव संग कर बिलासा। सतगुरु कहते हैं कि यही मन ब्रह्मा के पास रहता है, यही मन शिव के साथ भोग विलास करता है। सो मन राम कृष्ण संग रहेऊ, सुर नर मुनि कोई पार न लहेऊ। वही मन राम कृष्ण के भी साथ रहता है और वही मन सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य और मुनियों के पास भी रहता है। सो मन चारि वेद विस्तारा, सो मन व्यास ग्रंथ अनुसारा। यही मन के द्वारा ब्रह्मचार्य वेद का विस्तार किए। यही मन व्यास जी के पास था जिसके अनुसार वे वेद पुराण की रचना किए। सतगुरु कहते हैं, सो मन तीनों लोक महा, काहू परा नहीं चीन, धन्य साहब सतगुरु धनी, मोहि लखाय जो दीन। यह मन 3 लोक में सबके पास है, कोई इसको पहचान नहीं पाता है। धन्य है वे सतगुरु, वे परमात्मा जो मुझे लखा दिए। अब सतगुरु दरिया साहब चंद्र और सूर्य के विषय में समझा रहे हैं। चंद सूर्य कर सुनहु विधाना, दहिने बामे स्वर अनुमाना। चंद और सूर्य को कह रहे हैं कि दाहिना सूर्य है और बायां चंद्रमा है। इन दोनों स्वर के बारे में आप विवेक विचार करें। एक मास पक्ष दुई समोई, कृष्ण पक्ष सूरज कर हुई। 1 महीना होता है, इसमें 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। तो कह रहे हैं कि कृष्ण पक्ष सूरज का है और शुक्ल पक्ष चंद्रमा का। परिवा दूजी तीजी लगी भानु,
तिथि चंद भानु तिथि जानू, शुक्ल पक्ष चंदा कर बासा, तीजे तिथि लगी चंद प्रकाशा। शुक्ल पक्ष चंद्रमा का है और कृष्ण पक्ष सूरज का है। तिथि स्वर तिथि है चंदा, यही विधि स्वर दुओ करही आनंदा। सोमवार बुध गुरु शुक्र जानी, चंदा के दिन चारि बखानी। महानुभावों, सोमवार बुध गुरु शुक्र ये 4 दिन चंद्रमा के हैं। रवि शनि मंगल तीनों बारा, सूरज के दिन करहु विचारा। रविवार, शनिवार और मंगलवार ये तीनों सूर्य का दिन है। थीर चर कारज दुई जग माही, चर सूरज थीर चंदा पाही। संसार में जितने कार्य हैं 2 प्रकार के हैं, थीर और चर। चर सूर्य का कार्य है और थीर चंदा का। थीर कारज को चंद है, चर कारज कह भान। तत्व को पारख पाई के, जगत कार्य करु जान। महानुभावों, संसार में जितने कार्य हैं सबके करने के संबंध में सतगुरु समझा रहे हैं कि थीर कारज चंद्रमा के का है और चर सूरज का है। तत्व को समझ करके तब जब हम कार्य करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। भूषण बसन विवाह विधाना, औषधि प्रीति जोग अरु ध्याना। ग्रंथ लिखे घर महल बनावे, बाग बाटिका कूप खोदावे। गणपति होए सो गढ़ में जाई, बोए अनाज किसान बनाई। बामेश्वर में सुफल समारा, यह सब थीर कारज संसारा। महानुभावों, थीर कार्य संसार में करने का जो है सो समय और श्वास सतगुरु बता रहे हैं कि कौन कौन से थीर कारज हैं और कब इसे करना चाहिए। भूषण, वसन, विवाह, विधान, औषधि, प्रीत, जोग, ध्यान, ग्रंथ लिखना, घर बनाना, बाग बाटिका, कुएं खुदवाना, गृह में प्रवेश करना, अनाज बोना, ये सब बामेश्वर में किया जाता है। यह सब थीर कारज है। यह चंद्रमा के स्वर में होता है। चंद्रमा का दिन होना चाहिए, चंद्रमा का स्वर होना चाहिए, यानी बायां स्वर में ये सब करने से सफलता मिलती है। अब सतगुरु चर कारज के विषय में बता रहे हैं कि चर कारज कछु कहो बखानी, दाहिने स्वर में यह सब ठानी। अब चर कारज बता रहे हैं जो दाहिने स्वर में, सूर्य के स्वर में किया जाता है, और सूर्य का दिन हो तो और बढ़िया होता है। लेन देन भोजन करई, विद्या पढ़े वही लिख धरई। हित अनहित चाहे ताहाँ जाई, युद्ध करे कछु मांगे भाई। बाहन मोल ले हथियारा, भोग नहान न्याय अनुसारा। महानुभावों, दहिना स्वर में जो सूर्य का स्वर है उसमें चर कारज किया जाता है। चर कारज में है कुछ लेना
और देना, यानी किसी के साथ अगर लेन देन करना है, भोजन करते समय, विद्या पढ़ने के समय, बही खाता लिखना है उस समय, अगर कहीं भी जाना हो, लड़ाई यानी युद्ध अगर करने का समय आ जाए, युद्ध करना है, कोई सवारी खरीदना है, हथियार खरीदना है, भोग करना है न्याय के अनुसार, तो ये सब काम दाहिने स्वर में किया जाता है। पूरब उत्तर जाइए दाहिने स्वर परदेश, वामे स्वर को यात्रा दक्षिण पश्चिम देश। अगर पूरब दिशा में जाना है तो दाहिने स्वर में चलें, अगर बामे स्वर में जाना है, अगर दक्षिण पश्चिम देश में जाना है तो बामे स्वर में चलें। सतगुरु बता रहे हैं कि जो स्वर चले सोई पगु, पहिले राखू संभार, तीन डेग है भानु को चंदा के पगुचार। महानुभाव, कोई भी दिन हो, कहीं भी आप जा रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं कि जो स्वर चले सोई पगु, पहिले राखू संभार, यानी जब हम घर से चलें तो साहब का नाम सुमिर करके, कोरनिस करके तब चलें, और जो है सो श्वास को देख लें, जो स्वर चल रहा है वह उस ओर का पैर पहले रखें। तीन डेग है भानु को चंदा को पगुचार, अगर सूर्य का चल रहा है तो तीन पैर आगे बढ़ाएं दाहिना, अगर चंदा स्वर बायां चल रहा है तो चार पग आगे बायां बढ़ाएं और उसके बाद आगे चलें। पृथ्वी नीर तत्व दुई हई, थिर चर कारज दुई सबल हई। पृथ्वी नीर तत्व दुई हई, शुक्ल पक्ष मधुमास सोहावा, कृष्ण कृष्ण पक्ष सब बीती बितावा। परिवार प्रात ही करे बिचारा, चले कौन सुर तत्व निहारा। जो चंदा में पृथ्वी बहई, संबत साल निकसो रही। सदगुरु कह रहे हैं कि साल के पहला दिन भोर में उठकर और श्वास पर ध्यान दें, अगर जो चंदा में पृथ्वी बही तो संबत साल निकसो वही, यानी पृथ्वी तत्व अगर चल रहा है बायां सांस से भोर में तो वह साल अच्छा रहेगा। अनीर चलत जो इंगला माही, उत्तम संबत सो चली जाही। अगर बायां सांस में निर्तत्व चल रहा है तो वह संबत अच्छा रहेगा। निरयवनी पिंगला परकाशा, टुक मधिम होए 12 मासा। अग्नि वायु तत्व दहिने सूरा, परे अकाल जल होय न पूरा। तत्व आकाश चल स्वर दो, अनन उपजे दुर्भिक्ष हो। संबत भर को फल कहो, जेहि तत्व भेद लखाय। प्रगट कहो स्वरोदय में, चाल रंग समुझाय। गर्भवती जो कोई औचक पूछे आनी जो,
दाहिने बेटा होय, बामे स्वर कन्या कही। महानुभाव, सदगुरु संसारिक ने बता रहे हैं जैसे संसार में जो भी घटना घटती है वह श्वास पर हमेशा आता जाता रहता है, लेकिन हम लोग के पास स्वर का ज्ञान नहीं है, वही सदगुरु ज्ञान समझा रहे हैं। इसलिए सदगुरु दरिया साहब द्वारा रचित स्वरोदय ग्रंथ पर हम विवेक विचार करें, इस चौपाई को समझें और उसके अनुसार हमें समझ में आएगा कि कब कैसा समय आएगा। सब हमारे श्वास पर हमेशा परमात्मा सूचना दे रहे हैं श्वास के द्वारा। अगर कोई गर्भवती औरत हो और औचक आपसे पूछ दे, यानी आप जानना चाहें कि वह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को, तो अगर पूछते वक्त अगर आपका स्वर दाहिना चल रहा है तो पुत्र का जन्म होगा, अगर बायां चल रहा है तो कन्या का जन्म होगा। जो पूछे ता कर स्वर सोई, चले तो कुशल क्षमा सब होई। अन मिल श्वास ना मिले ठिकाना, तहाँ निकछु निश्चय जाना। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है और उस समय उसका जो स्वर चल रहा है वही आपका चल रहा है तो यह शुभ लक्षण है। अगर श्वास अनमिल है, श्वास का कोई ठिकाना नहीं है, मालूम पड़ रहा है कि कौन चल रहा है, तो उस समय कुछ हानि का सूचना आ रहा है। पूरन दो कर दो स्वर बहाई, आदुई सुत हो या सरोदय कहाई। कोई गर्भवती पूछती है तो उस समय अगर दोनों स्वर चल रहा है तो दो लड़के का जन्म होगा। जो पर संग कछु पूछे कोई, करहु विचार श्वास में सोई। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी बात आपसे पूछता है तो आप अपने श्वास पर विचार करें। चंदा चलत जो पूछे आई, लगन बार तिथि जोग सोहाई। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे कोई प्रश्न किया और आपका बायां श्वास चलता है तो लगन बार तिथि सब माने अच्छा बात है, अच्छा होने वाला है। बामे से ऊंचे होए कही, अजानहु सुफल कार्य सोयई। नीचे पीछे दहिने ओरा, सुर दहिने कोई पूछे तोरा। लगन बार तिथि जोग ठिकाना, शुभ कार्य निश्चय परवाना। जोग लगन तिथि वार पक्ष, मिले सो पूरन काज। इन मह दुई एक ना मिले, तस तस मदिम साज। महानुभाव, सदगुरु कहते हैं कि योग लगन तिथि दिन पक्ष सब जब मिलेगा तब आपका काम सिद्ध होगा। कोई कतही मत जाए, सुख मनि के प्रकाश में। ज्ञान ध्यान लवलाय, जगत कार्य कह हानि है। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब सावधान करा रहे हैं कि हे मानव, अगर आपका दोनों स्वर चलता है, सुख मना चल रहा है, तो कहीं भी मत जाए, उस समय ध्यान ज्ञान में रहें, क्योंकि संसार के कार्य के लिए यह लगन, यह समय अच्छा नहीं है। यह भजन भाव के लिए समय है, नहीं तो संसारी कार्य करेंगे तो आपको हानि होगी। वृषक सिंह वृष कुंभ पुनीता,
चारि राशि चंदा करहिता। वृश्चक, सिंह, वृष, कुंभ, ये चारि राशि चंदा के हैं। आ कर्क में सम कर तुला, चारि राशि भानु कर मूला। कर्क, मेष, मकर और तुला, ये चारों सूर्य की राशि हैं। कन्या, मीन, मिथुन, धन चारि, कष्ट भाव सुख माना नारी। कन्या, मीन, मिथुन, धन, ये चारी ये सुखमना का है। आ कृष्ण पक्ष परिवा कह भानु, प्रातः ही चले लाभ कछु जानू। अगर कृष्ण पक्ष में, अनहरिया पक्ष में एकम को अगर भोर में आपका दाहिना सांस चलता है तो आपका जो है सो लाभ होगा आपको। शुक्ल पक्ष परिवा कह चंदा, आ भोर ही बहे सो परम आनंदा। अगर शुक्ल पक्ष है, एकम तिथि है, भोर में अगर बायां स्वर चलता है तो बड़े आनंद की बात है, खुशी बनी रहेगी। मास एक पक्ष दुई हई, अनमिल चले हानि कछु लहई। मास एक है और एक मास में दो पक्ष होता है। अगर सुबह में अनमिल श्वास चलता है, माने कोई पहचान नहीं आ रहा है कि दहिना चल रहा है कि बायां, तो वह महीना आपके लिए, वह पक्ष आपके लिए हानि का है। प्रातः ही परिवा सुख मन जाना, सो पक्ष हानि कलह अनुमाना। लखे साधु जन भेद विचारी, ज्ञान गमी जा कह अधिकारी। महानुभाव, यह स्वर का ज्ञान आप स्वयं अपने श्वास पर ध्यान रख करके और दरिया साहब के स्वरोदय ग्रंथ के अनुसार समझने का प्रयास करें। मैं सतगुरु के शब्द को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आपको इस पर विवेक विचार करना है और समझना है। का इंगला का पिंगला, कौनो स्वर एक होय, बहते स्वर पूछे कोई, पूछे ताकर स्वर सोय। कार्य पूरन होय, पूछे पूरन हो रही, स्वर दूनहु कह जो, आपन पूछे ताहु कर। माने कोई भी प्रश्न अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है, तो अगर आपका श्वास और पूछने वाला का श्वास एक चल रहा है तो कार्य पूर्ण हो जाएगा। अहे स्वरोदय बहुत विस्तारा, ज्ञानी जन निजु करहि विचारा। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि स्वरोदय ग्रंथ में बहुत बात विस्तार से बताया गया है। आप ज्ञानी लोग इस पर विवेक विचार करें। अल्प भेद स्वर का बखानी, थोरही में समुझे सब ज्ञानी। इसमें बहुत बात अल्प में, थोड़े में बताया गया है। आप इसको विस्तार से समझें। 8 जाम पिंगला परकाशा, 3 वर्ष में काया विनाशा। यानी 8 जाम यानी 24 घंटा अगर सिर्फ दाहिना सांस जिस व्यक्ति का चला, उसको जो है सो 3 साल में उसका काया का विनाश हो जाएगा। महानुभावों, इस श्वास पर हर सूचना मनुष्य को आता रहता है, लेकिन हम लोग श्वास पर नहीं ध्यान देते हैं। कब अच्छा होना है, कब बुरा होना है, कब क्या घटना घटना है, सब श्वास के द्वारा परमात्मा हमें लखा रहे हैं।
लेकिन हम मनुष्य श्वास पर ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें नाम भजते रहना है और 24 घंटा हम श्वास पर ध्यान रखेंगे कि कब बायां चलता है, कब दाहिना चलता है। तो इसके साथ हम दुनिया के भी कार्य को समझेंगे कि कब क्या होने वाला है, और साथ ही साथ श्वास के साथ हम नाम का सुमिरन करेंगे तो हमें मुक्ति भी मिलेगी। ताकर दुगुना सोसुर बहई, जुगल वर्ष काया तब रही। उदय भानु जो होय पखवारा, आयब जीवन खोट मास बिचारा। सतगुरु कहते हैं कि उदय भानु जो हो पखवारा, यानी एक पख भानु उदय हो यानी दाहिना सांस चले, तो समझ जाइए कि 6 महीना तक ही उस व्यक्ति को रहना है जिसका श्वास दाहिना एक पख लगातार चल जाए। रायनी चंद बासर होए सूरा, यही विधि उगे मास एक पूरा। रात में चंद्रमा यानी बायां और दिन में दाहिना, अगर इस तरह से 1 महीना लगातार चले तो जीवन मास खोट करहु विचारी। भेद स्वरोदय लेहु निरवारी। 6 महीना का जीवन है बस। मास एक स्वर पिंगला बहई, अब 2 दिन कर जीवन यही। महानुभावों, 1 महीना अगर लगातार दाहिना स्वर चला जाए तो मात्र 2 दिन का जीवन है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों परि गौरे, मुख से श्वासा चलत है काया विनाशन हेत। गंगा यानी बायां, जमुना यानी दाहिना, सरस्वती यानी सुषमना, तीनों सांस अगर ये तीनों बंद हो जाए और मुख से जब श्वासा चलने लगे तो समझ जाइए कि यह शरीर का अब अंत हो जाएगा। चंदा निस दिन होय परकाशा, दिवस चारि करु यही विधि बासा। आय वृद्ध होय रोग बिगोई, वचन स्वरोदय मिथ्या न होई। सतगुरु कहते हैं कि चंदा अगर रात दिन चले, 4 दिन तक इसी प्रकार चले तो बीमारी ठीक हो जाएगी, आयु बढ़ जाएगा। जस जस चंद उदय अधिकाना, तहाँ काल निकट नियराना। बासर बीस उदय होए चंदा, पूरा नयार बल परम आनंदा। अगर 20 दिन लगातार चंद्रमा चल जाए तो अभी उस मनुष्य का आयु बहुत दिन का है। एक जाम सुख माना परकाशा, निश्चय जानहु काया विनाशा। 1 जाम अगर सुख माना श्वास चले तो समझ जाइए अब काया का अंत हो जाएगा। रजनी पिंगला बहे सुधारा, बासर इंगला करु पैसारा। हंस गमन को दूरी संजोगा, काया सुखी तन व्यापुना रोगा। महानुभावों, अगर रात में पिंगला स्वर चले, दाहिना सूर्य स्वर, और दिन में अगर बायां स्वर चले चंद्रमा, तो अभी बहुत दिन की आयु है और काया सुखी रहेगा, कोई रोग बीमारी नहीं होगा। ध्रुव मंडल नहीं तोर से आई, 2 पक्ष ऊपर काया नसाई। काया पतन सब की भई,
रुधिर नीर कोयंग। जरा मरण को देश है भवनिधि विषम तरंग। यानी इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसके शरीर का अंत होता है। यह जन्म मरण का देश है। पांच तत्वया जेहि विधि भयउ बिरला जन कोई पारख पयउ। तत्व आकाश सभनी को मूला तासो पांच तत्व समतुला। पांच तत्व के विषय में सतगुरु बता रहे हैं कि आकाश तत्व सबका मूल है। पवन आकाश तत्व से हुई पवन से अग्नि तत्व भव सोई। यानी सबसे पहले आकाश तत्व हुआ, आकाश तत्व से पवन तत्व हुआ, पवन तत्व से अग्नि तत्व प्रकट हुआ। पावक से जल भय पराकाशा। अग्नि से तत्व से जल हुआ और जल से पृथ्वी तत्व सुन दासा। जल से पृथ्वी बनी। प्रेम मगन से सभे दिखाई अबिनु देखे नहीं कोई पति आई। यह बात समझने के लिए प्रेम से हम समझ पाएंगे। दरिया साहब कहते हैं कि जैसे कछुआ सिमिटी समाना आप में आपू देख दिल माना। जैसे कछुआ होता है, रास्ता चलता है, थोड़ा भी आवाज मिलता है तो अपने सिर पैर को अंदर कर लेता है। उसी तरह से हमें संसार में रहना है, अपने आप में देखना है, बाहर नहीं। इसका प्रेम धन जीवन सारा साहब सत गुरु भयउ हमारा। स्वर्ग नरक की असुधि बिसराई तन मनवारी सबे कछु पाई। सत्य पुरुष के मिलन से नयन भया खुशहाल। दिल मन मतवाला हुआ गुंगा गहिर रिसाल। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि सतपुरुष परमात्मा के मिलने से दिल में खुशी हो जाती है और सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। यह भव शोक सभे बिसराई कामिनी कौन कौना कर फैलाई। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब यह आदेश देते हैं कि हे मानव, ये संसार में कामिन और कनक से शोक है, इसलिए इसको विसरा दीजिए। माने इस पर ध्यान मत रखिए, ध्यान परमात्मा पर रखिए। तब मैं आपू में देखा समुझी पारा मोहि सकल विशेखा। अपने आप में देखिए, अपने आत्मा को देखिए, तब सब बात समझ में आएगा। मैं फरजंदा पुरुष सत केरा रोशन दिल चिराग है मेरा। जैसा मैं तस तय देखू बिचारी सूझे न बिनु दीपक अंधियारी। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि ये मानव, जैसा मैं हूं वैसे ही आप हैं, लेकिन आपका प्रकाश दीपक बुझा हुआ है और मेरा प्रकाश दीपक प्रकाशित है। के ही कारण भूला तुम रहू आये ही भव शोक महा दुख सहू। क्यों इस संसार में भूले हुए हो और बड़े से बड़े दुख को सह रहे हो। देखू ही ये निजु सिरे अनुमाना लीला जा कर जुगल जहाना। बाद साह सोई साहब मेरा
दुनिया दीन दुनो ते ही केरा। तन तुम्हारा जिनी सकल बनावा, दुई जहान सम सुभग सोहावा। गहिर भेद यह कहत हो, जीवा ही कृतारथ हेत। बुझहु विवेक विचारी के, अब जानी रहु अचेत। महानुभाव, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह भेद गहिर है, इसको आप विवेक विचार से समझें। अब अचेत न रहें, अपनी चेतना को जागृत करें, तब यह बात समझ में आएगी। तन सरोवर है जुगल जहाना, दहिने बाएं भांति दुई जाना। तन यह सरोवर के समान है, आ दुई पगु दुई कर पलव पाती, नासा श्रवण नयन दुई भांति। रद मुख दसन कपाल उरेहा, इमि दुई भांति न सरबस देहा। दुई जहान यही भांति विशाला, तामे जल थल सप्त पाताला। पद पताल शीशय समाना, मध्य भव सागर यमनि समाना। माटी मासु रक्त सोई नीरा, नदी नार रग सकल शरीरा। दिलगर काब सिंधो अनुमानी, गिरिवर तन में अस्थि बखानी। रोम बार तन ऊपर सारा, वन बाटिका संवारा। महानुभाव, सदगुरु इस शरीर को कहते हैं कि संसार में जितना चीज है सब आपके शरीर में है। यह समझा रहे हैं कि माटी मांस रक्त सोई नीरा, यानी माटी मांस है माटी के समान, और रक्त पानी के समान इसमें है। नदी नार रग सकल शरीरा, दिल और नदी क्या है, इसमें जो नस है वह नदी के समान है। दिल समुद्र के समान है और अस्थि पहाड़ के समान है। इसमें जितने रोम हैं, केश हैं, सब वन वाटिका है। यानी जैसा संसार है वैसा आपका यह शरीर है। माने संसार में जो कुछ भी है सब इस शरीर में है। सतगुरु कहते हैं कि तीन लोग ही तन के माही, आ ढूढ़त अंत मिला कछु नाही। दरिया भेद ही जानिए, यह तो काया ब्रह्मांड। सात गिरह नवटुक तन, सात दीप नौ खंड। यह शरीर में पूरा तीन लोक है। काया मसाला चारी गंज, भेद दिल जानिए। ज्ञान स्वरोदय विचार, ज्ञानी होए सो गुण लहे सतनाम। फूल समान नासिका रही, आवत जात श्वास में रही। यह फूल के समान नासिका है, सब श्वास में आ जा रहा है। मेहर तराजू भौए बनावा, तेहि दुई पालारा नयन लगावा। दौदम चांद सूर्य नित चलही, तारा गण लालाट में रही। जैसे इस दुनिया में चांद सूरज दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से आपके शरीर के अंदर भी ये दायां बायां स्वर चांद सूर्य है, ये भी आपके शरीर में चल रहा है। श्रम कण और तारागण जो आकाश में दिखाई पड़ते हैं वह आपके इस मस्तिष्क में है, ललाट में है। श्रम कण हो झलकी तन आवे,
बुझे भेद जो गौमी करी पावे। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इस भेद को वही समझेगा जो संसार से दृष्टि खींच करके और अपने अंदर लगाएगा। जागत रहु सो दिन है भाई, आसोई रहु सो निस भवई। अगर हम ज्ञान में जगे रहें, इस बात को समझें, वही दिन है। अगर नहीं समझ रहे हैं तो वह रात है, हम सोए हुए हैं अज्ञान निद्रा में। खुशा दिल सा तेरा भय बिहाना, दिल में शोक साँझ सोई जाना। अगर दिल में खुशी है, प्रसन्नता है, तो सुबह हुआ है, अब दिन होगा, अब बात समझ में आएगा। अगर संसार के दुख सुख में हम दुखी हैं, शोक में हैं, तो रात्रि हो रहा है, अब कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हमेशा खुशी में रहे, प्रसन्नचित रहे। स्वर्ग नरक दुओले हु बिचारी, सुख है स्वर्ग नरक दुख भारी। महानुभाव, सद्गुरु स्वर्ग और नरक के संबंध में बता रहे हैं कि मनुष्य जो सुखी में रहता है, खुश प्रसन्न रहता है, वह स्वर्ग में है, और जो दुखी में रहता है, कष्ट में रहता है, वह नरक में है। इसके सिवाय दूसरा कोई नरक स्वर्ग नहीं है। जे नहीं रोग सोग दुख लाई, आए तेजी स्वर्ग बिस्त का चही। दिल समुद्र घन शोक है, सूढ़ विवेक समीर। ले जलऊ पर घैचिया, बरसत नयन नीर। बिरह विवेक से बारसा होई, बिहसही दामिनी दम के सोई। आप विरह विवेक करेंगे, हृदय में जो है सो परमात्मा के प्रति आपका विरह रहेगा, विवेक रहेगा, तो ज्ञान का वर्षा होगा आपके अंदर, बिजली चमकेगी, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हंसहु ठठाय सो घन घराना, उदय स्थले सब केहू जाना। जो पल श्वास चले तन माही, दीन पक्ष मास वर्ष जुग जाही। जब जीवाही जमराज सतावा, तब ही कल्प भय प्रलय जनावा। धन धन साह बसी रजनिहारा, बूंद एक जल सृष्टि संवारा। जुगल जहान काया जिनकीना, तामे सब यह उपमा दीना। काबा की बिला सब निजुहेरा, मुल्क मोहम्मद दिल है तेरा। रसना नैन नासिका काना, प्रथम काया संग चारि परधाना। यही किताबे चारी है, अहे ओली कोई जान। तौरे जयंजिल है औज पूरा पूरा कान। यही नबी कर चारो यारा, औल असल पीरा है चारा। यही तरीकत चारो जानी, यही वजीफा चारी बखानी। यही फिरिश्ता चारी कहाया, यही चारी खंभा तो न लाया। यही चारी चारो अंश सोहावा, खाकया बया तो सयावा। यही चारी वेद पहचानो, ऋग जुग श्याम अथर वेद जानो।
यही चतुर्मुख ब्रह्मा हुई, यही चारि मुद्रा है सोई। पावक अवनि पवन अव पानी, चारों तत्व यही कह जानी। यही चारि है चारि वकोना, यही में खाक यही में सोना। महानुभाव सदगुरु समझा रहे हैं कि रसना, नयन, नासिका, काना, यही चार प्रकार का जो है सो वेद के समान है। यही चार किताब है। इसी को तौरेज, अंजील, जफुर और फुरकान कहते हैं। इस बात को आप समझे। दरिया साहब समझाने का प्रयास करते हैं, मन एकाग्र करके सतगुरु की चौपाई पर ध्यान दे करके हम इसको समझें। दरिया तन से नहीं जुदा, सब कछु तन के माय। जोग जुक्ति से पाइए, बिना जुक्ति कछु नाय। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इस संसार, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि इस शरीर के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है और संसार में जितने वस्तु हैं सब शरीर में है, लेकिन जोग जुक्ति उपाय से मिलेंगे। अगर आप उपाय नहीं जानेंगे, जोग जुक्ति नहीं जानेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, न प्राप्त होगा। जो कोई जोग जोग जो कोई जुक्ति जोग में आवे, दीद बदीद देखी सो पावे। कोई भी व्यक्ति अगर जुक्ति के द्वारा जोग करेगा तो सब बात देखेगा, समझेगा। तीन लोकाया तन के माही, ढूंढत अंत मिला कछु नाही। पूरा तीन लोक यह संसार आपके शरीर के अंदर है। धन कारीगर जिन सिरज संवारा, मानुष तन सब ऊपर सारा। धन्य है परमात्मा जो इतने सुंदर शरीर को बनाए और इसमें सब कुछ रख दिए। हो स्वरोदय तुम साहब केरा, अलख ब्रह्म गुण भेद बसेरा। तुम ही सुभग मुकुर हो भाई, तो ही में साहब सूरत दिखाई। महानुभाव सदगुरु कहते हैं कि सत्य आप ही वह ऐना है जिसमें परमात्मा अपना स्वरूप दिखाएंगे। ते ते ही पंछी अजरया माना, शैल करो तो यहाँ आई भूलाना। आप उस सतलोक के फूल के डाली पर रहने वाले पंछी हैं और यहाँ आकर के इस संसार में सतलोक को भूल गए हैं। गाफिल न परा के हेतु, देखु आप सचेतु। तजहु गल फतलहु बड़ाई, अब जानी यही भव रहु भुलाई। सदगुरु कहते हैं कि अब इस संसार में आप भुला कर न रहें, आप जगे और सत्य बात को समझे। खास अपने मुख कहा नबी से अल्लाह विचार, बुजुर्ग आदम जाता है जीव चराचर जार। सतनाम जोग जुक्ति रोग मानुष तन माही, कस्तूरी गुण दिलते ही पाही। अकिल वजीर साथ करी दीना, दर्श दीदार आँख दुई कीना। नाम उच्चारण जिह्वा संवारी, सुनन नाम गुण श्रवण सुधारी। घ्राणी नासिकाय जब सोहावा, पांच सीन मणि पांचहु पावा। है हदीस में नबी बखाना, हाफिज फाजिल होय सो जाना। पाक
कमोम दिल बंदा तेरा, कहा अल्लाह और सह मेरा। बहुत ऊंच पद भी तुम पावा, दिल तुम्हारा रब के मन भावा। यह सुनी जो तुम हो सयाना, तुरत करहु दिल साफया पाना। काम क्रोध मद लोभ जत, गर्भ गरूरी झार। विमल प्रेम मनि बारी के, राखहु दिल उजियार। महानुभावों, सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अपने हृदय में जो भी भौतिक चीज की कामना है उसको आप तज दे। क्रोध कभी न करें, लोभ न करें किसी भौतिक वस्तु के लिए, और जो गर्भ गुमान है उसको दूर कर दें, और मल रहित प्रेम हृदय में बार करके यानी प्रकट करके और दिल को उजियार रखें। तब ये सब बात जो दरिया साहब चौपाई साखी में कह रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सदगुरु ये शब्द एकदम सहज ढंग से रखे हैं और हर व्यक्ति इसको, इस चौपाई को पढ़े और समझे। बादशाह रब दोनों जहाना, तासो मिली रहु अब ही मिलाना। का भूलनी संग रहु भुलाई, ज्ञानी जन कह दुख नहीं भाई। महानुभावों, सदगुरु कहते हैं कि जो ज्ञानी है उसके लिए संसार में दुख है ये नहीं है। आप क्यों इस भूले हुए संसार के साथ भुलाए हुए हैं? आप जगे और बात को समझें। सिंह करे लो खरी संग प्रीति, मर्द करे ही जरन से रीति। आपन मान मर्याद गवाई, असकुजस करी अपजस पाई। सिंह ठवनी रहु सिंह निपासा, मर्द मर्द संग मजली सबासा। सदगुरु कहते हैं आप सिंह हैं, आप मर्द हैं, क्यों हिजड़ों के साथ रहते हैं? यानी यह संसार अज्ञानियों के साथ न रहें, आप ज्ञानी बने और बात को समझने का प्रयास करें। प्रेम पंथ पर तन मनवारी, यार मिलन की राह संवारी। जब होए प्रगट प्रेम दिल माही, तब मगु पूछहु सतगुरु पाही। जब आपके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम होगा तो सब यह बात अपने आप आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। सोई देखा वही सकल ठिकाना, आपू में आपू मकान या पाना। सब अपने आप में आप अंदर समझने लगेंगे। जैसे अनुभव किछु कही, सुने काहू से कोय। आप कबही देखा नहीं, जान चाहता है सोय। ये अनुभव से आप अपने समझे, अपने जाने। किमि कर पावे ठौर ठिकाना, अनुभव जगह चाहे कोई जाना। रहबर मिले तो पहुँचे जाई, आजिनी देखा सो देही देखाई। महानुभाव, जो देख लेगा वो दूसरे को भी दिखा देगा, इसलिए आप स्वयं देखने का प्रयास करें। जैसे बीज जमी में पड़ई, समय सजीवन जाए अंकुराई। जैसे बीज धरती के अंदर बोया जाता है और समय से अंकुरण होता है। जो कोई मदद न करे सहाई, निसफल जाय फल नहीं भाई। अगर बीज धरती में बो दिया जाए और समय से पानी न हो, खाद न मिले, तो वह निष्फल हो जाएगा। तेहि विधि प्रेम ही हृदय में होई,
बिनु सतगुरु फल लहे न कोई। उसी तरह से हम सतगुरु के शरण में जब जाएंगे तब हमें नाम मिलेगा, और सतगुरु के रास्ते पर चलेंगे तब फल रूपी परमात्मा हमें प्राप्त होंगे। प्रथम प्रेम मगु मोह कम पाऊं, आयार मिलन कर खोज उठाऊं। पहिले सतगुरु से कर प्रीति, सत वचन मानहु परतीति। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब हम मानव को विश्वास दिला रहे हैं कि हे मानव, पहले आप सतगुरु से प्रेम करें, इस बात पर विश्वास रखें। इसका प्रेम पंथ बड़ा कठिनाई, ठग बटावार लगा बहु भाई। इस प्रेम के रास्ते में बहुत ठग लगे हुए हैं, सब आपको ठग लेंगे, इसलिए सावधान रहें। दरिया साहब कहते हैं कि दरिया डरू मत ताही से, ज्ञान बान तो ही पास। मदद सत पुरुष साहका, ठग बटवारी नाश। हे मानव, आप ठग बटवार से मत डरिए, क्योंकि ज्ञान रूपी बाण सतगुरु का आपके पास है, और परमात्मा का दया दृष्टि है, सब ठग बटवार समाप्त हो जाएंगे। एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसा नाम कर याचक तुलसीदास। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि एक भरोसा, एक विश्वास और एक बल परमात्मा के नाम पर रखिए। यह गवाही संत शिरोमणि तुलसीदास जी दे रहे हैं, यानी रामचरितमानस में कहे हैं कि आशा एक नाम को आप एक नाम पर रखिए। दरिया साहब कहते हैं कि बूझहु तुलसी करय साखी, पति बारता एक पति चित राखी। यानी संत शिरोमणि तुलसीदास जी गवाही देते हैं कि सिर्फ एक परमात्मा पर ध्यान लगाइए, एक नाम पर, अनेक देवी देवता पर नहीं। लेकिन यह संसार क्या करता है? यह जग बेस्या बहुत भतारी, एक भक्ति करू तन मनवारी। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि यह संसार उस औरत के समान है जो एक पुरुष को पर न रह करके अनेक पुरुष के साथ रहती है। उसी तरह से इस संसार के लोग एक परमात्मा का भजन तपस्या पूजा पाठ नहीं करते, हजारों देवी देवताओं का करते हैं। तो कहते हैं कि नहीं भाई, एक पर टेक दीजिए, माने पतिव्रता बनिए। एक के नाम आशा चित धरहु, दूजा दो विधा सब परिहरहु। एक परमात्मा का नाम है, उन्हीं पर आशा रखिए, दूसरे दूजा दो विधा मत रखिए। एक ब्रह्म सकल घट बासी, वेद कीते बदोनो परकाशी। वेद में और कुरान में दोनों में यह बात कहा गया है कि एक ही आत्मा का बात सब में है। धेनु अनेक बाण जीव जानी, चीर श्वेत एक रंग बखानी। जैसे गाय है लाल काला अनेक रंग का, लेकिन सबका दूध सफेद ही है, एक ही रंग का है। जो कोई सुने या चंभव कराई, वृक्ष एक सब मेवा फरई। कत मीठा कत खटा कसेला, कत कड़ुआ तीता कत मेला। कत विष कत अमृत सम होई, देखहु करी विचार जग सोई। जैसे स्वाति बूंद से कत उपजे संसार, बिलग बिलग सब जानिए, गुण कीमत विस्तार। महानुभाव, सद्गुरु यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे एक स्वाति का बूंद है और
उससे अनेक चीज की उत्पत्ति होती है। जैसे हाथी के मस्तक पर पड़ता है तो गजमुक्ता होता है, सीप में पड़ता है तो मोती होता है, केदली में पड़ता है तो कपूर होता है। सीप सिंधु में मोती भयऊ, गजमुक्ता गजमो गजमस्तक गजमुक्ता पयऊ। केदली कपूर सुगंध कहावे, बेनु वंश होए बेनु वंश लोचन होए आवे। अहि मुख विषव गरल भयाई, यही विधि सकल जीव समुझाई। वही स्वाति का बूंद बांस में पड़ता है तो वंश लोचन होता है, सर्प के मुख में पड़ता है तो विष होता है। उसी तरह से एक बूंद से यह सारा संसार बना हुआ है। 84 लाछी उन्हीं का पसार हुआ है। एक बूंद से सब संसारा, भय 84 लक्ष पसारा। स्वाति अमर पुरुष निज मूला, यहाँ आई भव सब कोई भूला। स्वाति के बूंद के समान परमात्मा है, उनका नाम है। इस संसार में आकर सब कोई भूल गए हैं। आज जहाँ तहाँ ढूंढे सब कोई, आप में आप सूझे नहीं सोई। सब लोग इधर उधर ढूंढते हैं, कोई अपने आप में नहीं ढूंढता। आगे पीछे दौरी सो जाई, कहाँ से ग्राणी वासना आई। जैसे मृगा होता है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है और चारों ओर ढूंढता है कि यह सुगंध कहाँ से आ रहा है। उसी तरह से मनुष्य के अंदर ही परमात्मा प्राप्त करने का साधन है, लेकिन वह मंदिर मस्जिद में इधर उधर दौड़ता फिरता है। खुशबोई पास में, जानी परे नहीं कोई। भरम लगे भटका फिरे, तीर्थ बरत सब कोई। खुशबोई माने जो खुश प्रसन्न देने वाला चीज है वह आपके पास ही है, लेकिन आप इधर उधर भटकते हैं, तीर्थ व्रत में खोजते रहते हैं। अंबर लगाया आकाश में, महिमंडल के पार। सूरत डोरी कह चेतिए, ज्यों करी महतार। प्रेम धागा अति शुभ कहे, सुंदर साधन ये। ज्यों करी मोहितार परी, टूटे पाराय चेत। जो तुम निज अपन घर चाहू, आप में आप देखी मिली रहू। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि अगर आपको अपना निज घर सतलोक चाहिए तो अपने आप में देखिए, यानी आत्मा में आत्मा को आत्मा से देखिए। जियत ही मुक्ति हुई तो बसाचा, मुए 84 कह हुए नाचा। जीते जी संसार से मुक्त हो जाना है, नहीं तो अगर जीते हम मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद 84 में चले जाएंगे। तब नहीं यार मिलन संजोगा, यही भव 84 बड़ सोगा। जग से निकली रहू मैदाना, बदी बुराई तजहु जहाना। सब तो ही पास जुदा कछु नाही, मानुष तन अनुपजग माही। सद्गुरु कहते हैं कि सब कुछ आपके पास है, आपसे अलग कुछ नहीं है। मनुष्य का तन ऐसा मिला है जिसका उपमा संसार में किसी भी चीज से नहीं दिया जा सकता है। साहब भेद स्वरोदय बतावा, गोप गुप्त कही प्रगट जनावा। यह सब भेद स्वरोदय ग्रंथ के द्वारा सद्गुरु बता रहे हैं। गोप जो बात गुप्त है उसको प्रगट जना रहे हैं। पाप पुण्य आशा बिसरावहु,
आज पासो हंग सूरति समावहु। सदगुरु कहते हैं कि पाप पुण्य का आशा छोड़ करके और अजपा जाप कीजिए, आत्मा का ध्यान कीजिए, तब उसके बाद परमात्मा दिखाई पड़ेंगे। जाति वर्ण कुल देह कर नाता, आमुए पारा झरी तरुवर पाता। जो जाति का नाता है वह पेड़ के पत्ता के समान है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर जाता है फिर नहीं जुड़ता है, उसी तरह से शरीर का अंत हो जाएगा, आपका जात समाप्त हो जाएगा। काया माया सकल पसारा, बिलगी बिहारी होए रहु निनारा। संत महिमा कछु कही नहीं जाई, सुभग मनोहर सुंदरताई। संत की का बखान नहीं हो सकता है। सुंदर मनोहर मधुर मूर्ति, अलख अजर मान की। प्रतिरोम कोटिन राम उपमा, जिमि खदो तहि भान की। जम काल अवसि त्रिकाल जिमि, शतकोटि बल पंचान की। रक्षपाल जिमि नर के हरि, सत कोटि समजन मान की। शतकोटि स्वर्ग पताल ते, अति दूरी जग अभिमान की। जन के निकट जिमि नयन कह, शतकोटि पलक शयन की। निर्गुण सरगुण के शीस पर पद, छत्र कृपा निधान की। दरिया कहे सतगुरु सुमिरु, रहु शरण तेहि निर्वाण की। दरिया दिल दरियाव है, अगम अपार बेअंत। सब में तू तो ही में सबे, जानू मरम कोई संत। महानुभावों, सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि यह दिल समुद्र है, दरियाव है, अगम है, अपार है, बेअंत है। सब में आपकी आत्मा का वास है और सब शरीरों में आपका आत्मा है। इस मर्म को कोई संत जानते हैं। दरिया नामा पारसी, पहिले कहा किताब। सो गुण कहा स्वरोदय में, गहिर ज्ञान गर का। साहब सतनाम।